हर एक कंटेंट का एक पर्पस होना चाहिए और वो आपके ऑडियंस की नीड के साथ जो है अलाइन करना चाहिए, राइट? ये जानना जो है बहुत जरूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है, इसके लिए मैं आपको जो है छोटा सा एक रोड मैप जैसा जो है आपको बताऊंगी। तो आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है कंटेंट मार्केटिंग की। प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सक्सेस जो एक दिन में नहीं आती, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने होंगे। फ्यूचर की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो और भी बढ़ने वाला है। आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आपको डेटा को भी जो है डालना चाहिए। अगर आपको कंटेंट मार्केटर बनना है इन 2025, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं और जानते हैं आज के वीडियो का एजेंडा क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें यूज करनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए, और कंटेंट मार्केटिंग का जो करियर है हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म हमें यूज करने चाहिए अपना कंटेंट को शेयर करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। एंड एट द एंड हम जानेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग का आखिर फ्यूचर क्या है। और इस वीडियो के पूरे एंड में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप जो कि कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है एक रोड मैप की तरह होगा उन लोगों के लिए जो अपना करियर जो है कंटेंट मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो सब कुछ जो है सीखना चाहते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें होती है। अब चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप अपनी स्किल को थोड़ा सा और जो है पॉलिश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड इस वीडियो के एंड तक जो है आप ना सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग को समझ चुके होंगे बल्कि अपनी जर्नी भी जो है कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में आप शुरू करने के लिए रेडी होंगे। सो गेट रेडी विद वन नोटबुक एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग, राइट? ये जानना जो है बहुत जरूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है एक कोई भी रेलेवेंट, वैल्यूएबल या फिर इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना, ताकि आप अपने ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर सके और उनको जो है अपने कंटेंट के साथ रिटेन कर सके, राइट? या फिर आप अपने ऑडियंस से जो है डिजायर्ड एक्शन जो है उनसे ले सके। अब ये सिर्फ ब्लॉग लिखने या फिर सोशल मीडिया पोस्ट करने तक ही लिमिट नहीं है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां आप अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑफर करते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग के जो है बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सिर्फ लिखना ही कंटेंट नहीं होता है, राइट? सिर्फ ब्लॉग्स ही नहीं होते, वीडियोस होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ईमेल होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं। एंड हर एक कंटेंट का एक पर्पस होना चाहिए और वो आपके ऑडियंस की नीड के साथ जो है अलाइन करना चाहिए, राइट? अब जैसे कि ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जानना है एंड ये वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में ही है। इन द सेम वे आपके ऑडियंस के साथ जो है उनकी नीड अलाइन करनी चाहिए। तो इसी के साथ जानते हैं अपना दूसरा पॉइंट, जो कि कंटेंट मार्केटिंग आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट? अब आज के डिजिटल के ज़माने में जो है कंटेंट ही किंग है, ठीक है? अब अच्छे कंटेंट के साथ जो है आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट अगर आपकी है तो उस पर आप कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को इंगेज और नर्चर रख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं HubSpot का नाम आपने जो है जरूर सुना होगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री एजुकेशनल कंटेंट जैसे कि ब्लॉग्स, ई बुक्स और कोर्सेज प्रोवाइड करके मिलियंस ऑफ विजिटर्स और लीड्स को जनरेट किया है। तो आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है कंटेंट मार्केटिंग की जिन्हें हमें यूज करना चाहिए। ओके, अब इनको मैं स्ट्रैटेजीज बोलूँ या फिर सॉलिड फाउंडेशन बोलूँ कंटेंट मार्केटिंग का, या फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं अगर आप कंटेंट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? आपके ऑडियंस जो है उनके पेन पॉइंट्स को, उनके इंटरेस्ट को और उनके बिहेवियर को आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ जो है कंटेंट गोल, यानी कि
आपका जो है गोल क्या है, आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है या फिर आपको लीड जनरेट करना है या फिर आपको कस्टमर के साथ एंगेजमेंट करनी है, ये लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देन आता है कंटेंट क्रिएशन। अब इसमें जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि क्वांटिटी के ऊपर जो है आपको ध्यान उतना नहीं देना है जितना आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। अब ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए जो या तो इन्फॉर्म करे लोगों को, या तो एंटरटेन करे यानी कि इंगेज करके रखे, या तो उनका कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ कंटेंट इंगेजिंग नहीं होते लेकिन फिर भी आप उनको सुनते हो क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देन जो है आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि आप कंटेंट आप कहाँ डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे या ईमेल के थ्रू या फिर एसईओ के थ्रू अपनी कंटेंट को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम प्लेटफॉर्म्स जानेंगे आगे इसी वीडियो में। देन करते हैं एनालिटिक्स। अब परफॉर्मेंस जो है आपको मेजर करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अब जो आप कर रहे हैं उसको आप एनालाइज भी करते हैं। उसके लिए आप कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स जो है आप यूज़ करते हैं। देन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कंसिस्टेंसी, ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, ये स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सक्सेस जो एक दिन में नहीं आती, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने होंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करें। टूल्स जो है मार्केटर्स का जो काम है वो बहुत ही आसान बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं टूल्स बताऊं तो कैनवा हो गया, ग्रामरली हो गया, एंड जो आपको गूगल डॉक्स के साथ भी थोड़ा बहुत प्ले करना या फिर उसे यूज करना आना चाहिए। देन एसईओ टूल्स की मैं बात करूं तो सेमरश हो गया, एचरेफ हो गया, या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर आपको कीवर्ड रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पे बता दूं मैं एसईओ टूल की क्यों बात कर रही हूँ, आपको रीजन जो है आगे पता चल जाएगा। देन आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसके भी जो है काफी टूल्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसको मैनेज करने के लिए टूल जरूरी होंगे, जैसे कि हुटसूट हो गया या फिर बफर हो गया। देन आप एनालाइज करते हैं तो उसके लिए भी टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था गूगल एनालिटिक्स जो है, ऐसे टूल्स आप यूज कर सकते हैं। देन कमिंग टू द 5th पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग का करियर जो है कैसे शुरू करें। इसके लिए मैं आपको जो है छोटा सा एक रोड मैप जैसा जो है आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बेसिक्स सीखना होगा। देन वो बेसिक्स आप कहाँ से सीखेंगे, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो है देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको राइटिंग और अपनी एडिटिंग स्किल्स को जो है डेवलप करना होगा, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन का जो है एक फाउंडेशन है। देन आपको एसईओ सीखना होगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने एसईओ टूल्स की बात की थी, क्योंकि कंटेंट और एसईओ जो है वो साथ साथ चलते हैं, राइट। एंड देन आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, ब्लॉग शुरू करेंगे, राइट, या फिर किसी वेबसाइट के लिए आप अपना कंटेंट का कंट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। एंड देन आपको जो है एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा डिफरेंट कंटेंट के फॉर्मेट से। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे वीडियोस हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए या फिर पॉडकास्ट हो गए, ये सारी चीजें जो है आपको ट्राई करते रहना होगा। देन आपको जो है अपडेटेड रहना होगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब इंडस्ट्री ट्रेंड्स को अगर आप फॉलो करेंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे या फिर आप कंटेंट मार्केटर के साथ नेटवर्क करेंगे तो भी आपको अपडेटेड रहने में बहुत हेल्प होगी। एंड एट द एंड आप क्या करेंगे, जॉब्स में अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप इंटर्नशिप या जूनियर रोल से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटर। एंड देन आप जब आपका लेवल बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा, देन आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। देन थोड़ा और एडवांस में आप एसईओ स्पेशलिस्ट भी जो है बन सकते हैं। अब बात करते हैं अपने वीडियो के 6 पॉइंट की, यानी कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है बेस्ट है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें कंटेंट अपना शेयर करना चाहिए। नंबर 1 जो है ब्लॉग्स। अब ये जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल्स हो गए या फिर ट्यूटोरियल्स हो गए, राइट। अब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस जो है यूज कर सकते हैं, उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर मीडियम जो है आप यूज कर सकते हैं। देन आता है सोशल मीडिया। अब ये क्विक या फिर इंगेजिंग कंटेंट के लिए जो है ये बेस्ट है, इसमें आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है लिंक्डइन। अब ये जो है B2B या फिर प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई
नीचे है तो आप डेफिनेटली लिंक्डइन को जो है अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की। अब ये जो है विजुअल्स दिखाने के लिए या फिर अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट है। देन बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक जो है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपका ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड देन बात करते हैं यूट्यूब की। अब वीडियो कंटेंट का जो है ये किंग है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स या फिर रिव्यूज के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेस्ट है। अब अगर आपको ऑडियो कंटेंट बनाना है, यानी कि आपको अपना फेस जो है विजिबल नहीं करना है, देन यू कैन गो अहेड विद पॉडकास्ट। अब इसके लिए भी काफी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसपे आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया या फिर गूगल पॉडकास्ट हो गया। देन यू कैन गो अहेड विद ईमेल न्यूज़लेटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप जो है डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंगेज कर पाते हैं। अब इसके लिए भी प्लेटफॉर्म है जैसे मेलचिम्प हो गया या फिर कन्वर्टकिट हो गया। अब एक और प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगी जो है पिंटरेस्ट। अब ये जो प्लेटफॉर्म है विजुअल कंटेंट के लिए बेस्ट है। अगर आप लाइफस्टाइल या फिर DIY नीशे में है तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म यूजफुल हो सकता है। देन बात करते हैं अपने वीडियो के 7 पॉइंट की, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो और भी बढ़ने वाला है। कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको देखने चाहिए। अब जैसे कि AI या ऑटोमेशन या फिर पर्सनलाइज कंटेंट, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई कंटेंट बना रहा है लेकिन उसी को लोग देख रहे हैं जिसमें जो है इंसान या फिर कोई भी कनेक्ट कर पाता है, राइट। इसीलिए पर्सनलाइज कंटेंट जो है आगे आने वाले जो टाइम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन इंटरैक्टिव फॉर्मेट जैसे कि क्विज हो गया या फिर कोई भी आप इंटरैक्टिव कंटेंट बना के लोगों के साथ जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो है वीडियो और ऑडियो का जो है डोमिनेंस बहुत होने वाला है, और वो भी थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि पीपल हैव लूज देयर अटेंशन स्पैन। तो इसीलिए जो है आपको शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है वो बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। अब एट द एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बोनस टिप जो है वो देने वाली हूँ, और वो बोनस टिप ये है कि आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आपको डेटा को भी जो है डालना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। अब दोनों में जो है आपको बैलेंस बना के जो है चलना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप इमोशनल नैरेटिव के साथ कोई फैक्ट अगर आप डालते हैं तो जो कंटेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था कंटेंट मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट गाइड या फिर रोड मैप आप कह सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि और भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है आने वाले हैं। सो विद दिस, थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज अ सोर्स ऑफ योर नॉलेज। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।